हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें होने वाली है स्पोकन इंग्लिश, और भी डे 15 मतलब 15 दिन में हम आपको इंग्लिश हल्का फुल्का इंग्लिश तो बोलना सिखाई देंगे। मतलब जैसे हम हल्का फुल्का तो इंग्लिश बोलते ही हैं, जैसे हम बोलते हैं टाइम क्या हुआ, तो टाइम क्या होगा ये इंग्लिश होगा, लेकिन क्या हुआ ये हिंदी होगा। तो हम हल्का फुल्का तो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इससे भी हल्का और ज़्यादा आप इंग्लिश डे 15 में सीख जाएंगे। आज होने वाला है डे 1, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसे यहाँ पे लिखा है यहाँ आओ, इसे हम 2 वर्ड्स फ्रेज सीखने वाले हैं, मतलब दो शब्द के, ज़्यादा लंबा नहीं। जैसे डे 1 है, डे 15 में हम लंबे लंबे फ्रेजेस याद करेंगे, लेकिन डे 1 में हम 2 फ्रेजेस याद करने वाले हैं। अगर आप पूरा देखते हैं और प्रैक्टिस में लाएंगे तो 100% गारंटी है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आओ, जैसे लिखा यहाँ आओ, तो ये वाला इधर आ जाएगा कम, और ये वाला इधर चला जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ आओ, कम हेयर। वैसे यहाँ अगेन जाओ, गो, एंड वहाँ देयर। यहाँ आओ, कम हेयर, वहाँ जाओ, गो देयर। ऐसे ये तो बता दो कि आपके साथ जो आपके घर में छोटे बड़े भाई बहन हैं उनसे साझा करो, चलो उनसे बोलो तो क्लियर होगा। एक चीज तब तक करूँगा। चलो अब आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे, मतलब जो आपसे बड़े हों या आपसे छोटे हों उससे आप कहिए गो देयर। जैसे कोई जा रहा हो तो वहाँ जाओ, गो देयर। किसी को बुलाना हो तो कम हेयर, यहाँ आओ। ऐसे ही हम अगर डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो इम्प्रूव होगी आपकी लर्निंग। जाते हैं, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। देखो खोलो को सबसे पहले आ गया, दरवाज़ा का डोर। अब यहाँ पे द डोर क्यों लगा, क्योंकि ये वस्तु है। हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं ना, कि ओपन द डोर मतलब दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा एक वस्तु होगा, इसलिए यहाँ पे द डोर हो गया। लेकिन सिंपल सी है, नॉट डिफ़िकल्ट। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, एंड दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। वैसे ही सिंपल सा मेथड, क्लोज का आगे आ जाएगा, दरवाज़ा का द डोर पीछे चला जाएगा, तो दरवाज़ा बंद करो। आप इसे डेली उपयोग कीजिए, मतलब छोटी छोटी जैसे फ्रेजेस बता रहे हैं वैसे छोटी छोटी वस्तु आपको दिखे उसके साथ उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अब थर्ड पे आते हैं। जैसे यहाँ लिखा यहाँ रुको, आपका मित्र कहीं जा रहा है, उसे कह दो यहाँ रुको, वहाँ रुको। तो वेट हियर एंड गो देयर, वेट हियर, गो देयर। अब हम दूसरी सीरीज देखते हैं। पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन। जैसे वहाँ पे लिखा था दरवाज़ा बंद करो, तो वहाँ पे था क्लोज द डोर, लेकिन यहाँ पे पंखा बंद करो तो टर्न ऑफ द फैन। आप इसको और उसमें डिफरेंस अच्छे से देखिएगा, ना कि आप यहाँ पे कह दीजिएगा क्लोज द फैन, ठीक है। टर्न ऑफ द फैन। जैसे यहाँ पे लाइट जलाओ, टर्न ऑन द लाइट, यही कहना है, ना कि कहना है कि ओपन द लाइट, क्योंकि यहाँ पे लाइट जलाओ की बात हो रही है तो टर्न ऑन होगा, ठीक है। टर्न ऑन द लाइट, वही सेम प्रोसेस हो रहा है, जलाओ की पहले आ जाएगी एंड लाइट की बाद में आ जाएगी। अब यहाँ पे अपने हाथ धो, वॉश योर हैंड्स, धो की पहले आ जाएगी और अपने हाथ की इसके हम साथ ले लेंगे, अपने हाथ की योर हैंड्स। तो अपने हाथ धो, वॉश योर हैंड्स। अपने बाल संवारो, संवारो की पहले आ जाएगी कॉम, और अपने बाल की योर हेयर। ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जब हम बाल झाड़ रहे हो तो ऐसे कह सकते हैं अपने बाल संवारो, किसी दूसरे कहते हैं कॉम्ब योर हेयर। टर्न ऑन द लाइट, लाइट जलाओ, टर्न ऑफ द फैन। जैसे ये सब चीज़ें तो हमारे घर में रहती है, जिससे हम अकेले में भी बोल सकते हैं, कोई सुने या ना सुने। इसी से ऐसे ही हम इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी मदद करो, हेल्प मी। जल्दी करो, हरी अप। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। धीरे से बोलो, स्पीक स्लोली। देखो जोर से बोलो, कोई कुछ कह रहा है और हमें सुनाई नहीं दे रहा तो हम इसे क्या कहेंगे, स्पीक लाउडली। अगर कोई बहुत तेज़ से आके चिल्ला के बोल रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, स्पीक स्लोली। तो वही लिखा है, धीरे से बोलो, स्पीक स्लोली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। और जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। मेरी मदद करो, हेल्प मी। अब हम आगे देखते हैं। और
अपने जूते पहनो। वेयर योर शूज, इसको जानते कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है? वेयर, ये वाला वेयर, ऐसे, ठीक है। वेयर योर शूज, देखो जूता पहनो, पहनो की सबसे पहले आ गए और अपने जूते, तो योर शूज की लास्ट में हो जाएगी। ऐसे ही जैसे जूते उतारो, उतारो की टेक ऑफ, और अपने जूते यानी द शूज, ठीक। ये हम मतलब अपने घर में जब काम वाम करते हैं कुछ भी, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लर्न कर ले एक बार तो हम थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बोल ही लेंगे। मतलब आज डे 1 की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत तो आप इंग्लिश बोल लेंगे, लेकिन डे 15 में जब आप लास्ट डे में पहुंचेंगे तो आप फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, अपना खाना खाओ, ईट योर फूड, खाओ कि ईट, और अपना खाना योर फूड। थोड़ा पानी पियो, कोई आ जाए तो उसे कहे थोड़ा पानी पियो। ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा, ड्रिंक सम वाटर यानी थोड़ा पानी पियो। किताब उठाओ, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आपके बगल कोई बैठा है, उससे कह दो किताब उठाओ। पिकअप द बुक, किसी का कॉल आया हो तो उसे उठाओ, पिकअप द कॉल। एक किताब नीचे रखो, कोई लिए खड़ा है आपके सामने, तो पुट डाउन द बुक, किताब नीचे रखो, पुट डाउन द बुक। सिर्फ यही डिफ़िकल्ट होगा, बाकी बुक तो आप जानते ही होंगे। पुट डाउन द बुक, इसे पढ़ो। रीड दिस, रीड दिस, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो। जैसे आपके फ़ोन में बैलेंस नहीं है, आप मैसेज पे टिक के देख कॉल मी, तो मुझे कॉल करो। ओके, स्लाइड के थ्रू सीखते हैं। आप उसके साथ जब हम बोलेंगे तो हमारी पहली वाली नॉर्मल स्पीड रहेगी, देन थोड़ी सी फास्ट रहेगी, तो आप हमारे साथ रिपीट कीजिएगा। तो हम स्लाइड पे चलते हैं।